अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कौम के मुस्तकबिल के साथ कैसे खेला गया और कौम पर जो नए बोझ और महंगाई का जो तूफान लाया जा रहा है वो कैसे लाया गया, और आज जो शादियाने बजाए गए कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं वो कैसे पाए, और किस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के चंद लोगों के सामने घुटने टेके और वज़ीर आज़म किस तरह मिन्नतें और तरले करते रहे और किस तरह IMF को मनाया गया। ये तमाम खबर आपके सामने रखेंगे, तमाम मालूमात जो हैं वो आपको बताएंगे कि अब होने क्या जा रहा है और महंगाई कितनी बढ़ेगी और मामलात कहाँ तक जाएंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किन किन शोबों में क्या क्या मुतालबात जो हैं वो माने गए हैं। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। आज के जो मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं, 10 रोज़ा मुज़ाकरात IMF के साथ मुकम्मल हुए। IMF का वफ्द वाइसराय बनकर पाकिस्तान में 31 जनवरी को आया था और आज 9 फरवरी को मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो गए। 10 रोज़ा मुज़ाकरात में IMF के वफ्द ने पाकिस्तानी हुक्काम के सामने उनको अच्छी खासी सुनाई और उनको जो है हदायत भी दी, उनको इमला भी लिखाई गई, बाकायदा तौर पर डिक्टेशन जिसको कहते हैं वो दी गई और बताया गया कि उनके मुतालबात कैसे माने जाने हैं। और इनके मुतालबात का उनके सामने नहीं रखे गए बल्कि उनसे उन मुतालबात को मनवाया गया और उनको कहा गया कि मुतालबात मानकर इनके नोटिफिकेशन जारी किए गए और जाएँ, और तमाम नोटिफिकेशन उन IMF के सुपुर्द कर दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये मुतालबात क्या हैं, ये इक़दाम क्या हैं, अब सुनिए। और ये खबरें तो होश उड़ा देने वाली हैं, लेकिन ये मालूमात देना मेरा फ़र्ज़ है और ताकि आप तक मालूमात पहुँच सकें कि इन 10 दिनों में क्या हुआ। जो आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन दर पर्दा उन्होंने IMF को क्या दिया है वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो उन IMF के वक्त से ये कमिटमेंट की गई है कि हम टैक्सों का बोझ उसी तरह डालेंगे अवाम पर जिस तरह IMF ने कहा है। IMF ने कहा है कि 500 से 550 अरब रुपए तक का टैक्स जो है वो लगाया जाए, जिसमें मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो हम हुकूमत पाकिस्तान ने मान लिया है। वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी है और ये भी IMF की तरफ से कहा गया है कि सर्कुलर डेट को ख़त्म किया जाए। सर्कुलर डेट को ख़त्म करना बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या ये सर्कुलर डेट जो है वो हुकूमती ख़जाने से ख़त्म होगा? ऐसा नहीं है। ये सर्कुलर डेट अवाम की जेबों से निकाल कर जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और वो सर्कुलर डेट, वो कौन सा सर्कुलर डेट है जिसमें कैपेसिटी चार्जेस भी दिए जाएंगे कि अवाम को बिजली नहीं मिली लेकिन उसके पैसे जो हैं वो अवाम की जेब से अदा किए जाएंगे। और वो कौन सा सर्कुलर डेट है कि जिससे कर्जे वापस नहीं किए गए और जो सूद की रकम है वो भी अवाम देगी। वो सर्कुलर डेट जो कि अदायगियाँ नहीं की गई और उसका खमियाजा भी अवाम भुगतेंगे, क्योंकि एक आम सारिफ जो है वो अगर बिजली का बिल नहीं देता तो उसी वक्त उसका मीटर जो है वो कट जाता है, लेकिन उसको पैसे देने हैं क्योंकि IMF के साथ हमने मुआहदा कर लिया है कि हमने पैसे देने हैं। और ये सर्कुलर डेट ख़त्म कैसे होगा? बिजली का टैरिफ बढ़ेगा, गैस का टैरिफ बढ़ेगा, एडजस्टमेंट्स लगेंगी, माहाना एडजस्टमेंट लगेंगी और तिमाही एडजस्टमेंट जो है वो इसमें शामिल होंगी, सरचार्जेस शामिल होंगे। बिजली का बिल जो देखेगा वो होश उसके उड़ जाएंगे, लेकिन ये अदा करने पड़ेंगे। और इसके अलावा ये कहा गया है IMF की जानिब से कि 2 पावर प्लांट्स जो हैं उनको फौरी तौर पर बेच दिया जाए। ये 2 पावर प्लांट्स कौन से हैं? जो एफिशिएंट पावर प्लांट कहे जाते हैं और इनकी बिजली जो है वो बड़ी सस्ती पैदा होती है। वो इसलिए IMF ने कहा कि इनको बेचा जाए ताकि इनके पैसे अच्छे मिलेंगे। उनके पैसे तो अच्छे मिल जाएंगे और वो पैसे IMF को जाएंगे, लेकिन उसका जो जिस तरह के इलेक्ट्रिक की निजकारी करने के बाद कराची के लोग जो हैं वो अजाब से गुजर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के लोग जो हैं वो अजाब से गुजरेंगे। और 2 एफिशिएंट पावर प्लांट्स जो हैं वो उसकी निजकारी होने जा रही है और बहुत जल्द होने जा रही है। स्टील मिल्स जो पाकिस्तान की आयरन की ज़रूरत पूरी करती थी और हुक्मरानों की नालायकी और नाहली की वजह से वो बंद है, उसको कहा गया है कि पटे पर दे दिया जाए। वो 99 साल के लिए पटे पर दी जाएगी और वहाँ से जो टेक्नोलॉजी थी, जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, वो शायद फिर नज़र ना आए और उसके बाद इमारतें ही सामने आएंगी और उसका जो पटे की रकम है वो भी IMF की जेब में जाएगी। आमदन बढ़ाने का कहा गया है। आमदन कैसे बढ़ाई जाएगी? आमदन इस तरह से नहीं बढ़ाई जाएगी कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ पा रही तो कि हमारे पास डॉलर नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं
और हमारी जो तरसीलात ज़र हैं या हमारा इंपोर्ट बिल है वो हमारी एक्सपोर्ट्स की जो आमदन है उसको खा जाता है। इसलिए हमारी आमदन जो बढ़ेगी वो भी अवाम की जेबों से ही निकाली जाएगी, अवाम के पसीने से निकाली जाएगी, खून से निकाली जाएगी। मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो आजमाए जाएंगे और मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जाएंगे। टैक्स इकट्ठा करके जो है वो आमदन जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन क्या वो टैक्स वो लोग देंगे जिनको टैक्स देना जिन पर फर्ज है? नहीं। टैक्स देंगे मुलाजमीन, टैक्स देगा आम बंदा, टैक्स देगा वो जिसने माचिस की एक तीली खरीदनी है, जिसने अपने घर में आटा लेके जाना है, उस पर टैक्स देगा। बड़े बड़े लोग तो टैक्स ना देते हैं ना देंगे। हुकूमती अवानों में बैठे हुए लोग टैक्स नहीं देते, वो टैक्स से मुस्तस्ना होते हैं, अब भी रहेंगे। और अवाम जो है वो टैक्स देंगे और उन इससे आमदन जो है बढ़ाई जाएगी। IMF को ये तमाम शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है और IMF ने कहा है कि PSDP पर कट लगाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने मिनो अन मान लिया और उसमें 400 अरब रुपए का कट लगाए जाने का इम्कान है। जो अभी बजट आएगा 9,600 अरब रुपए या इससे कमोबेश, लेकिन उसमें से जो तरक्याती बजट है वो 750 अरब रुपए है, जिसमें से 400 अरब रुपया काट लिया जाएगा और उससे जो तरक्याती हमारे मंसूबे चल रहे हैं वो सारे के सारे ठप हो जाएंगे। और फिर देखें कि आगे कब बहार आती है। अभी तो खज़ां में जीना है और खज़ां ही रहेगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात का कहा गया है, FBR सेक्टर में इस्लाहात का कहा गया है, लेकिन पावर सेक्टर में इस्लाहात क्या होंगी? पावर सेक्टर में क्या इस्लाहात ये होंगी कि एफिशिएंट पावर प्लांट्स और एफिशिएंट पॉलिसीज लाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने एक पॉलिसी लाई थी कि जो सरकारी इमारतें हैं उनको सोलराइज किया जाए, जो कि मंसूबा खटाई में नहीं सिर्फ पड़ा, मंसूबा ख़त्म हो चुका है, क्यों वो अब काबिल अमल ही नहीं रहा। कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि 660 मेगावाट का सोलर मंसूबा लगाना है, उस पर कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। और इसी तरह जो है वो पावर सेक्टर में टैरिफ को कम करने को तैयार नहीं है। वो पावर की सेक्टर में इस्लाहात क्या होंगी? टैरिफ की इस्लाहात होंगी कि टैरिफ कैसे बढ़ाया जाए, लोगों से रिकवरी कैसे की जाए और IMF की तिजोरी कैसे भरी जाए। हमारा ख़जाने का ये हाल है नाजरीन कि हमारे जो स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $2.9 के रह गए हैं। 2.9 अरब डॉलर, 2.9 अरब डॉलर की रकम उस वक्त जब इतने ज़खायर कम हो जाएं तो फिर ऐलान तो होता है डिफ़ॉल्ट होने का, लेकिन हम ऐलान नहीं कर रहे। हम ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि हमें IMF के साथ हमारा मुआहदा हो चुका है। अब IMF के साथ जब मुआहदा हुआ तो 1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी और हो सकता है कि इसी महीने 1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाए और उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक ने जो वादे किए हैं वो पैसे भी मिल जाएँ, 5 से 6 अरब डॉलर मिल जाएं। लेकिन क्या ये 5 से 6 अरब डॉलर हमारा ख़जाना भर देंगे? क्या हमारी मुश्किलात को कम कर देंगे? क्या हमारी महंगाई कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है नाजरीन, क्योंकि हमने 11 से 12 अरब डॉलर की किस्तें देनी हैं। जो किस्तें अगर नहीं देंगे तो हम डिफ़ॉल्ट उस सूरत भी करेंगे, किस्तें देंगे तो उस सूरत भी मरेंगे। वो कहते हैं कि मरे को मारे शामदार, तो यही हो रहा है कि अभी जो हमने किस्तें देनी हैं उसके पैसे भी नहीं हैं और हमारे पास जो पैसे आने हैं वो उसी भट्टी में भस्म हो जाने हैं। तो आगे जो बजट आना है वो खौफनाक होगा, महंगाई खौफनाक होगी। 50% से ज़ायद जो महंगाई की शरह है वो बढ़ने का इम्कान है। ख़बर तो अच्छी नहीं है, लेकिन ख़बर आप तक पहुँचानी थी नाजरीन, इसलिए कि आप बाखबर रहें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। और हुकूमत जो है वो जो फ़तह के शादियाने बजा रही है, खुशी के शादियाने बजा रही है, इसके पीछे क्या महरूमी है। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा हाज़िर होंगे नई खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।